उत्तराखंड प्रदेश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग दशकों से राजनीति का शिकार रहा है। कोटद्वार में एनसीटीए और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से ठंडे बस्ते में पड़े चिल्लर खाल लालढांग मोटर मार्ग निर्माण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इस संबंध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर क्षेत्रीय व्यक्तियों ने प्रदेश सरकार होश में आओ, लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनाओ जैसे नारों के साथ प्रदेश सरकार का विरोध किया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। लगा था कोटद्वार का जो मार्ग है रामनगर से पटना वो काफी टूटा हुआ भी है और आज तक बन नहीं पाया। लगा सरकार निर्णय जो लेती है लेकिन नहीं कर पा रही, आखिर कारण क्या है, तो क्या मांग है? मांग ये है कि मैं हूँ, मेरा नाम है परवीन थापा, मैं कोटद्वार विधानसभा डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और हमारे यहाँ एक लालढांग चिल्लर खाल मार्ग है। मैं आपको बता दूं, कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहता है। और ये जो मार्ग की जो मांग है हमारी, कोई नया मार्ग नहीं हम मांग रहे हैं, 1947 से ये ऑलरेडी मार्ग है और इसकी बहुत बदहाल स्थिति है। अभी भी वहाँ पर वन विभाग जो है वहाँ से पैसे लेती है, जो उनका जो बैरियर है वहाँ से पैसे लेती है, लोग जाते हैं लेकिन बड़ी बुरी स्थिति है वहाँ से। बरसातों में बहुत सारी समस्या हो जाती है और सालों से जो वहाँ की जनता है, वो कोटद्वार हो, लालढांग हो, आपका गढ़वाल हो, वहाँ की जनता इस मार्ग को मांगती है क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से वो मार्ग हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोटद्वार जो हमारी जो राजधानी है वो देहरादून, हमें वहाँ भी जाने के लिए नजीबाबाद उत्तर प्रदेश होके जाना पड़ता है। हमें हरिद्वार जिस प्रकार से सांस्कृतिक शहर है वहाँ जाने के लिए हमें नजीबाबाद जाना पड़ता है। एम्स ऋषिकेश में है, वहाँ जाने के लिए हमें नजीबाबाद यूपी होके जाना पड़ता है। 8 से 10 लाख की आबादी जो है इस मार्ग के कारण प्रभावित हो रही है, लेकिन वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उनके कानों पे जूं बिल नहीं रेंग रही है। और इसलिए इस मार्ग की मांग को लेकर मैं 11 दिन पैदल चलकर दिल्ली जंतर मंतर में यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद से इस अभियान को हम लगातार चलाए हुए थे। आज जंतर मंतर में एक हमारे यहाँ पर प्रदर्शन था, धरना था कोटद्वार से, और दिल्ली में जो हमारे भाई लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और हम बस यही है कि मेरा कहना है कि इस मार्ग को जितनी जल्दी बनाएगी जो ये प्रेजेंट की जो सरकार है, उतना उनके सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज लोगों ने अब की बार मन बना लिया है कि भैया रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने तो कुछ इस पर काम नहीं किया। उस पर एक्शन लिया था लेकिन अभी तक शायद वो नहीं, एक्शन नहीं लिया था उन्होंने 2017 में एक चुनावी जो कैंपेन में वो आए थे, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी वहाँ पर चुनाव लड़े थे और उन चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि आप डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को जिता दीजिए और ये रोड मैं बनवा दूंगा। तो 2017 से आज 2025 हो गया है। नितिन गडकरी को जैसे कहा जाता है कि उन्होंने सड़कों का जाल पूरे भारतवर्ष में बिछा दिया, तो सर आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना वादा प्लीज, वो 8 किलोमीटर का पैच है, ज़्यादा बड़ा कोई काम वो है नहीं। अगर वो वन विभाग में भी है तो आप उसके ओवरब्रिज बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और केंद्र के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जिसको इस्तेमाल करके वो उस मार्ग को बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें शॉर्टकट की, तो रामनगर मार्ग से लेकर के और कोटद्वार को रोड माना तो कितना डिफरेंस पड़ेगा? देखो जी, 80 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों मंडलों में। अगर कोई एक रोड दोनों मंडलों को जोड़ती है उत्तराखंड में, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल को, तो ये एक यही रोड है। अगर कुमाऊं मंडल जाने वाली जो बसें हैं सारी की सारी, वो अगर वहाँ से न जाके यूपी से न जाके कोटद्वार होते हुए जाती हैं तो 80 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है। कहीं जो जनता है उसको काफी बेनिफिट मिल सकता है। नहीं, जनता को तो बेनिफिट मिलेगा ही, मतलब इवन पूरे मंडल को, पूरा उत्तराखंड को। इवन हमारा जो शेड्यूल है कोटद्वार में, जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जो वहाँ का टूरिज्म है, वो उसका डेवलपमेंट होगा और दोनों मंडलों की कनेक्टिविटी होगी। किसी को भी अगर कहीं पे भी जाना होगा, कोर्ट में जाना होगा, चाहे उनको अपनी कैपिटल राजधानी देहरादून आना होगा, तो उनको यूपी से ना होके वो अपने ही स्टेट में। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, नया गठन हुआ था और उसमें अंदरूनी जो कार्रवाई चल रही है वो कौन बताएगा? जो 8 साल से हमारा राज कर रहे हैं, जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे जिस भी जुडिशियल अथॉरिटी में हो, तो वही तो बताएंगे ना कि उस पर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जनता तक बताएंगे कि केस कहाँ पे। आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है? लेकिन पुष्पधाम लगातार नेटवर्क को जोड़ने की तैयारी कर रही है, लगातार कहीं न कहीं विकास की बात भी करती है। आप कह रहे हो कि पुष्पधामी जी नेटवर्क को जोड़ने की बात कर रहे हैं। 3 साल हमारी जो मौजूदा विधायक है उनको 3 साल हो गया और 3 साल बाद कल उनसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप लालढांग चिल्लर खाल मार्ग में कहाँ पे ये मैटर है, तो वो बोलती हैं कि जब इस मैटर के बारे में मेरे पे कोई जवाब होगा तब मैं आपको बताऊंगी। ये तो सीधे सीधे क्या हो गया? आप सरकार को विफल मानते नजर बिल्कुल। आप एक बच्चा अगर क्लास में पढ़ के जाता है और टीचर कुछ पूछती है, जब वो जवाब तभी देता है जब वो पढ़ के जाता है। चुप अगर वो बैठा है इसका मतलब वो कुछ पढ़ के ही नहीं गया।
तो ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि पिछले 3 सालों में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, तो जवाब क्या देंगे? यदि वो जनप्रतिनिधि है तो उनको उन समस्या का हल करना चाहिए। उत्तराखंड का जो विकास वाली बात है, जो हम इस मुद्दे पे बैठे हैं, जो रामनगर कोटद्वार चिलरखाल मार्ग है, ये हमारी राजधानी 2 कमिश्नरी है हमारी, जो कुमाऊं और गढ़वाल, इनको रोड जोड़ने वाला रास्ता है, जो कि कुमाऊं से हम यदि चलेंगे तो नैनीताल से होके देहरादून जुड़ेगा। तो उससे ये है कि हमें अपनी राजधानी जाने के लिए भी सहूलियत मिलेगी और न्याय के मंत्री हाई कोर्ट जाने के लिए भी नैनीताल के लोगों को सुविधा मिलेगी। और इससे ही जो हमारे विकास के हैं, जैसे हमारे स्विटकुल है, जो हम आज चिलरखाल मार्ग की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे उद्योग चिलरखाल में एक ग्रोथ सेंटर बना है। उससे जो है ना जाके रास्ता जब नहीं है तो हम यूपी से होकर आते हैं। हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड, उसका कोई अपना एक रास्ता नहीं है, एक रोड नहीं है उत्तराखंड की, कि जो हम अलग अलग स्टेटों से गुजरते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कंडी रोड एक हमारी जो है, जो कालागढ़, जो हमारी लालढांग से, मतलब हम जो लालढांग चिलरखाल होके कोटद्वार आए, कोटद्वार से हम बाखरो होके कालागढ़ से रामनगर के लिए हमारा रास्ता है पुराना, जो अंग्रेजों के टाइम से कंडी रोड के नाम से चला आ रहा है। उस रोड की मांग कर रहे हैं कि जो हमारी अपनी रोड बन जाती है तो हमें अदर स्टेट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इस तरह की मांग को लेके ही हम यहाँ संघर्ष करेंगे। इसके लिए जो जिम्मेवार है काशीपुर वाली जो रोड बोल रहे हैं, जो IIM से होके सीधे रामनगर के लिए जाती है, वहाँ पे आपको एक विकास जरूर देखने को मिलेगा। सफेद कलर के बंगले बने हैं, किसके बने हैं वो बंगले? आप बताओ। नहीं, आप बताओ ना किसके बने हो वहाँ के। तो वहाँ के जो मौजूदा नेता हैं, उन्होंने बड़े बड़े बंगले तो वहाँ खूब बना दिए, लेकिन IIM में इतना बच्चा आता है। और विकास की बात, यही उत्तराखंड का विकास हो रहा है। अगर टूरिज्म की बात करूँ तो रामनगर टूरिज्म का क्षेत्र है। कालागढ़ को कल्लू वाला से होके इसमें जाना है, कल्लू वाला विक्का वाला जगह है, वहाँ से होके आना है, कोटद्वार कण्व नगरी। तो 3 बड़े जो टूरिज्म के स्थल हैं। और इस समय लगातार कहने की बात कर रहा था, छोई सबसे बड़ा। आज हम 2025 में रह रहे हैं, 2025 में रह रहे हैं। आज हम पे बजट है, संसाधन है, टेक्नोलॉजिकली हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आज वो कहाँ है? उत्तराखंड के लिए वो सारी मशीनरी, वो सारा पैसा फंड कहाँ चलेगा? सरकार अभी चल रही है, लगातार इनको चुना जा रहा है उत्तराखंड में, उसका धामी को कहाँ कमी आपको देखने को मिलती है? कमी नहीं हुई है, बढ़ोतरी हुई है, 40% वाली बढ़ोतरी। जो ये 40% वाली बढ़ोतरी है ना, सेंटर को, ये क्योंकि मामला है कोर्ट में लंबित, इसमें सेंटर को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और अगर सेंटर इसमें इंटरेस्ट लेती है तो आई थिंक ये तो 2-3 महीने में ही आपका ये मोदी जी तो लगातार उत्तराखंड को बड़ा देवताओं का मान मानते हैं, लगातार जाते भी हैं पूजा पाठ के लिए, फिर भी इस तरह की स्थिति। देखो जी, हमारे जो पॉलिटिकल जो लोकल हमारे हैं प्रतिनिधि हैं, चाहे बलूनी जी हो, चाहे आपकी जो हमारी विधायक है बिल्कुल भूषण खंडूड़ी हो, ये जितने भी हमारे विधायक हैं, ये एक्चुअली में इस मामले की पैरवी कर ही नहीं रहे हैं और कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो भी रिपोर्ट थी, या जो भी इससे पहले जो रिपोर्ट सबमिट होनी थी सेंटर में, उस समय भी स्टेट गवर्नमेंट को जो नियम या जो रूल्स फॉलो करने को कहे थे, इन्होंने नहीं किए। अगर वो रूल्स उसी समय सही फॉलो हो जाते तो जिस समय हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसी समय ये पुल बन जाता। तो किसकी आपका भी मान रहा, कांग्रेस की या बीजेपी की? देखो जी, ये तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, वो इसको केवल चुनावी टाइम पे ही इस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद ना इसकी पैरवी कर रहे हैं, ना ही वो इसकी इम्पोर्टेंस ले रहे हैं।